पीटीआई के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान कर दिया है। एक नई जमात का क़याम अमल में आया है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान, साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली और साबिक वजीर इश्तियाक उमर भी परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो गए हैं। परवेज खटक ने दावा किया है कि 50 से ज्यादा साबिक अरकान असम्बली उनकी जमात में शामिल हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक परवेज खटक ने पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी से भी राब्ता किया। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ऐसी इत्तलात आ रही थी कि परवेज खटक अपनी अलग सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, मगर अब वाज़ेह तौर पर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वजूद में आ चुकी है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का क़याम चेयरमैन पीटीआई के लिए केपीके में बड़ा सियासी धचका है। परवेज खटक केपीके में असर रसूख रखने वाले घाघ सियासतदान माने जाते हैं। 2018 में केपीके ने पहली मर्तबा किसी जमात को अगले इंतखाबात में दोबारा पहले से भी ज्यादा मैंडेट दिया और पीटीआई की इस कामयाबी में परवेज खटक का किरदार अहम रहा। पंजाब और कराची में पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताद्दिद अहम रहनुमा पार्टी छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब केपीके में इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के अरकान की परवेज खटक की जमात में शमूलियत केपीके में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट भी साथ सामने रख लेते हैं। 2013 के इंतखाबात में 124 रुकनी केपीके असम्बली में 55 नशिस्तें मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। परवेज खटक ने वजारत आला का वक्त गुजारा 2013 से 18 तक और 18 में जब इलेक्शन जीता तो पीटीआई ने उसी असेंबली में 95 नशिस्तें ली। यह अंदाजा होता है कि उस वक्त पीटीआई ने क्या काम किया, परवेज खटक की सियासी पोजीशन या हैसियत क्या रही। अब ये जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन खड़ी की गई है, इसका जो नाम रखा गया है, क्या आने वाले दिनों में इसकी अहमियत रहेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम। एक इजाफा है, समा को ज्वाइन किया इफ्तिखार अहमद साहब ने, तज्जिए, तबसरे और एक सहाफ़ती करियर रखते हैं। उनको वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। स्ट्रेट टॉक का भी हिस्सा होंगे इफ्तिखार साहब, आप उनके तज्जिए तबसरे जानेंगे। इसके साथ साथ समा पर इलेक्शन का भी इंतज़ार है सबको कि इलेक्शन को आना है। इफ्तिखार साहब इलेक्शन को लेकर एक इलेक्शन की शनाख्त भी है हमारे यहाँ, तो देखेंगे इफ्तिखार साहब और उनकी टीम किस तरीके से काम करती है और इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन तक आप तक किस तरीके से तमाम मामलात को लेकर आएगी। अभी हम स्ट्रेट टॉक के अपने पहले सवाल पर फोकस करेंगे। सवाल आप सबके लिए इस तरह से है, केपीके की सियासी हरकियात पंजाब और सिंध से मुख्तलिफ, क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को डेंट डालेगी? हसन निसार साहब, एक तरफ रखते हुए सिर्फ इस वक्त केपीके के अगर हम फोकस करके बात करें, ये जिस जमात का आज ऐलान किया गया है, नाम तो पीटीआई है, आगे पार्लियामेंटेरियन लगाया गया है, कितना बड़ा असासा पीटीआई से वहां गया है? क्या पीटीआई को डेंट डाल पाएगी ये जमात? देखें आयशा, पहली बात यह है कि ऐसी बातों का ताल्लुक हिकमत अमली और मकामी सियासी हरकियात से होता है। मैं नहीं जानता कि परवेज़ खटक की हिकमत अमली क्या होगी, चूँकि मैं उनको एक आध बार ही मिला हूँ ज़िंदगी में, ठीक है, और मैं ये भी नहीं जानता कि वहाँ का अमूमी सियासी मिजाज कैसा है। अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर मुल्क की सूरत हाल देखें तो डेंट तो मुमकिन नहीं लगता। रूल आउट कर रहा हूँ मैं, मुमकिन का लफ्ज़ मैंने मुख्तात इस्तेमाल किया, आई एम रूलिंग इट आउट। डेंट मुमकिन नहीं लगता, अलबत्ता अगर वो कुछ स्क्रैचेस डाल सकें तो वो उसके लिए मैं दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बाकी मैं नहीं जानता। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि आपके ही साबिक सीनियर रहनुमा की जानिब से, साबिक वज़ीर आला की जानिब से एक जमात इस नाम से खड़ी कर दी गई है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, तो चेयरमैन पीटीआई ने गुड लक कहा है। एक और जमात बनी, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इतनी सारी गुड लक और नेक ख्वाहिशात दो साबिक वज़ीर आला केपीके के फायदे में जाएंगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये जैसी गुड लक है, आप भी जानती हैं, आई एम श्योर। हाँ, आप इंटरप्रेट कर सकती हैं इसको, सुनने वाला भी इसको इंटरप्रेट कर लेगा। गुड लक कैसे? ठीक है, गुड लक नहीं है जी, ठीक हो गया।
इफ्तिखार साहब, इलेक्शन से पहले बहुत से लोग अपने अपने घर को सीधा कर रहे हैं, कोई घर की सफाई कर रहा है, कोई नया घर तलाश कर रहा है। केपीके में इससे पहले हमने पंजाब में देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, केपीके में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का आज खड़े होना, बहुत खामोशी रही। दो साबिक वजीर आला, दोनों ही पीटीआई के, एक 2013 से 18, एक 18 से 23 इकट्ठे हो गए हैं। कह रहे हैं कि 57 नंबर अभी इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, 50 से ज्यादा साबिक अरकान असेंबली उनके साथ ऑन बोर्ड हैं। क्या आप समझते हैं डेंट डालेगी, सिर्फ स्क्रैच करेगी पीटीआई को और पीटीआई का वोट इंटैक्ट रहेगा? पहली बात तो है कि जो नाम अभी तक हमारे सामने आए हैं उसमें 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। इफ्तिखार अली मशवानी हैं, ये मर्दान के हैं, गुजर गढ़ी के से इनका तल्लुक है। 2 दफ़ा ये मुंतखब हुए हैं पीटीआई के टिकट के ऊपर। पीर मुसव्वर खान साहब हैं मालाकंड से, उन्होंने भी कहा है कि ये जो बात मेरे से मंसूब की जा रही है ये नहीं दुरुस्त। साजिदा बेगम है, उनको साजिदा जुल्फ़कार कहा जाता है, उनके खावन का नाम जुल्फ़कार था, ही डाइड वेरी अर्लियर। ये 2013 से कौमी असम्बली की नशिस्त पर आ रही हैं, जो मुख्तस नशिस्त है, और इनका जो रिश्तेदारी और तल्लुक़ और वास्ते हैं वो अयूब ख़ान की फ़ैमिली के साथ और ग़ुलाम इसाक़ ख़ान की फ़ैमिली के साथ भी कहे जाते हैं कि वहाँ की जो मुकामी सियासत में उनका इल्म है कि साजिदा का तल्लुक़ किस ख़ानदान से और किस कबीले से है। हिकमत अमली हर पार्टी को हक़ है कि जब नए मुकाबले के लिए तैयारी करे तो जाए। हर क्रिकेट मैच में कप्तान अपनी टीम का सर नौ इंतखाब करता है। अगर कप्तान मजरूह हो जाए, कप्तान अगर ज़ख्मी हो जाए और कप्तान इस पोजीशन में ना रहे कि वो अपनी क़यादत कर सके अपनी टीम की, तो जो उसका फिर पार्टी में और टीम के अंदर उन लोगों को मौका मिल जाता है कि वो लीड करें, और ऐसा ही हमें देखने में मिल रहा है। पंजाब में भी हतमी चीज़ कुछ भी नहीं हुई। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं, पंजाब में इससे ज़्यादा अगर आप इजाज़त दें, जब आपने कहा कप्तान मजरूह हो जाता है, कप्तान तो कह रहा है कि वो इंटैक्ट है, अपनी जगह पे खड़ा है, कोई मसला नहीं। देखिए ना, जिस तरह दोस्तों ने कहा कि ये स्क्रैच है, हाँ। तो क्या मैं लफ्ज़ मजरूह इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं, आप कप्तान किसको कह रहे हैं? जी, मैं कप्तान को कह रहा हूँ, और जिस कप्तान की बात हो रही है और जिसके हवाले से आप लोग बात करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब वो नहीं इस पोजीशन में होगा कि टीम की क़यादत करे, तो टीम के अंदर से भी तो लोग अपने आप को पेश कर सकते हैं। ये तो टीम उस कप्तान की टीम से बड़ी टीम बन सकती है? नहीं, उसकी से बड़ी टीम नहीं बन सकती। उसके पीछे 2011 से लेके 2023 तक के 3 बहुत अहम लोगों के नाम हैं जिन्होंने उसके ऊपर सरमायाकारी की, उनको तैयार किया। तो क्या पता अब सरमायाकारी कहाँ हो रही हो, वहाँ से हट गई? अगर हो गई तो फिर नज़र आ जाएगी ना। वो सरमायाकारी तो नज़र आ रही थी, वो तो 2014 के धरने से नज़र आनी शुरू हो गई थी। हाँ। आपको नज़र नहीं आई तो नहीं, फिर इस वक्त जैसे जुमातें बन रही हैं, को भी नजर आ रही थी जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। तो मैं एक बात, आपका एक सवाल है, बस का एक जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया, आपकी मर्जी है। नहीं, तो आप कह रहे हैं डेंट डाल सकती है, नहीं डाल सकती? मैं डेंट में बिलीव ही नहीं करता। आई बिलीव कि लोग आते हैं। 3 लोगों का नाम मैंने बताया जिन्होंने कहा कि हम नहीं गए। ओके, ये है रियलिटी, आज की ग्राउंड रियलिटी। हम आज की बात करेंगे या हम वो बातें करेंगे जिनका हमें इल्म ही नहीं है? आज ऐसा हुआ है, आज की हकीकत है, आपके साथ शेयर कर दी। इसी पर एक और सवाल, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नाम लेना जमात के लिए, क्या परवेज खटक साहब को इस बात की रियलाइजेशन है कि केपीके में भी पीटीआई चेयरमैन की वो हैसियत है, वो मकबूलियत है कि ये नाम ही आगे जाने का रास्ता बनेगा? ये फैसला करना उनका काम है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी या नहीं बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में, हाँ। और इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मुल्क के जो ऐवान है उनमें नुमाइंदगी करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन उनकी इस दरख्वास्त को कबूल करता है या नहीं करता, और वहाँ पे उनको जो कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी उसकी नौयत क्या होती है। ठीक है। अब सार साहब, केपीके में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इंतखाबात के बाद का सियासी मंजरनामा, जैसे जमातें खड़ी हो रही हैं, अभी तो सब गुड लक कह रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार है, ये किंग्स पार्टीज तय करेंगी, हालात उस तरफ लेकर जाएंगे?
सबसे पहले तो इफ्तिखार अहमद साहब को बात कि वो समा उन्होंने ज्वाइन किया है, ऑन बोर्ड आए हैं हमारे साथ, बड़ी खुशी की बात है। वेलकम, वार्म वेलकम। और उम्मीद है कि समा को भी फ़ायदा होगा और इफ्तिखार साहब को भी और आपको भी और हमें भी इसका फ़ायदा होगा। और बाकी इंतखाबात की जो कवरेज है, उनके नताइज की, उस पर इफ्तिखार अहमद साहब का एक नाम है, ब्रांड है वो, इसमें कोई शक नहीं है। और लगता है कि इन दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी टीवी चैनल्स पे जब इस दफ़ा इंतखाबात होंगे। अच्छा, जो आपने सवाल किया है ना, देखें, ना ही तो वो पार्लियामेंटेरियन लगती है वो जो पार्टी आज जिसका नाम पार्लियामेंटेरियन रखा गया है, और ना ही उसमें कुछ इस्तेहकाम पाया जा रहा है जो जिसका नाम इस्तेहकाम पार्टी पंजाब में रखा गया है। तो ये तो मिसनोमर्स मुझे लग रहे हैं दोनों ही। और जहाँ तक आपका सवाल था ना, देखिए, मैं नहीं समझता कि इफ्तिखार साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है वही इस वक्त चल रही है। वो बात दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई थी बेनज़ीर भुट्टो ने और आसिफ अली ज़रदारी ने, और उस अपनी जमात को, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने नाम दिया था और वही उसके मालिकान थे। लेकिन यहाँ पे जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है, ये एक धड़ा टूट के अलग से बना है और इसमें इसका मुवाजना, बेहतर मुवाजना जो है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट से किया जा सकता है जो 2002 में बनी थी, जो मेरे ख्याल में इसका मुवाजना उससे बनता है। लेकिन अगर अंदर कोई गेम हुई है जिसमें कप्तान साहब की, इमरान खान साहब की कोई टैसिट अप्रूवल है कि परवेज़ खटक साहब आप ये जमात बना लें और इसका नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रख लें और केपी में आप लोगों को इंटैक्ट रखें एक छतरी के नीचे, जब मैं इन मामलात से फारिग हूँगा तो वापस आऊँगा, जैसे बेनज़ीर भुट्टो आई थी या आसिफ अली ज़रदारी साहब वापस आए थे, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर ये पीपीपी पेट्रियट्स की तरह की पार्टी है, पीटीआई पेट्रियट्स की तरह की है, फिर मैं नहीं समझता कि इसकी ज़िंदगी बहुत लंबी होगी। सियासी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। और अगर हुई भी इन इंतखाबात तक कितनी होगी ये नहीं पहले पता, और इन इंतखाबात के बाद हुई भी तो कितना अर्सा चलेगी।